हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये है लाइलिन का फैब्रिक और मेन फैब्रिक। इसका लेंथ है 13 इंच। बोट नेक के लिए इसका शोल्डर मैंने रखा है 7 इंच। आर्म होल मैंने लिया है 6.5 इंच और हाफ इंच शोल्डर डाउन किया है। चेस्ट का 4th पार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। 1 इंच ऊपर बैक आर्म होल ड्रॉ करना है। वेस्ट का 4th पार्ट 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। डार्ट के लिए इसका सेंटर निकालना है। 4 इंच ऊपर एक मार्क करना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करना है। इधर से आधा इंच ऊपर तिरछी लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से मैंने इसका कटिंग किए है। नेक की चौड़ाई मैंने रखा है 4 इंच। 2.5 इंच नीचे जाना है, उधर एक मार्क करना है और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। इधर से भी 2.5 इंच पे एक मार्क करना है और इसके नीचे 0.75 इंच पे एक मार्क करके बोट नेक की शेप ड्रॉ कर लेना है। और 0.75 नीचे डाउन से 6.5 इंच पे एक मार्क करना है। तो टोटल आ रहा है 9.75 इंच। इधर से 4 इंच पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करना है और इस तरह का एक शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इसका कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिए हैं। अब ब्लाउज़ के फैब्रिक के सीधे तरफ लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और इस तरह से नेक के चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। एक पैर की मार्जिन देके नेक की चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। इस तरह से इसको घुमा के सिलाई करना है और यहाँ पे सुई को अंदर डालना है। फिर इसको घुमा के सिलाई करना है। फिर इसको सुई के अंदर को डाल के फिर घुमा के इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। इस तरह से इसको सिलाई करना है। सेंटर से दोनों तरफ 1/4 इंच का गैप रहेगा। अब इसको कटिंग कर लेना है। सेंटर में एक कट देना है और नेक के शेप के बराबर ही इसको कटिंग कर लेना है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है जो ये सिलाई ना कटे। इस तरह से चारों तरफ कट लगा लेना है और इसको पलट लेना है। इसका कॉर्नर निकालने के लिए कोई भी नोकीली चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे कैंची का यूज़ कर रही हूँ। इस कैंची के हेल्प से इस तरह से इसका कॉर्नर निकाल लेना है। इस तरह से इसको सेट कर लेना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेना है।
इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेना है और फिर चारों तरफ में ब्लाउज़ के फैब्रिक के साथ लाइनिंग के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ले रही हूँ। टॉप स्टिच लगाने के बाद लाइनिंग के फैब्रिक के साथ ब्लाउज़ के फैब्रिक को चारों तरफ से अटैच कर लेना है। इस तरह से ये दोनों को सेट करना है और सिलाई लगा के दोनों को अटैच कर लेना है। सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। चारों तरफ में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको कटिंग कर लेना है। तो मैंने चारों तरफ में जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब दोनों तरफ का डार्ट लगा लेना है। पहले एक साइड का डार्ट लगाना है, फिर दूसरे साइड का डार्ट भी इसी तरह से ही लगा लेना है। अब 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। पहले इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है, फिर इसको पलट के इसके ऊपर टॉप प्रेस स्टिच लगाना है, फिर इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। इस तरह से इसको सिलाई करना है। तो मैंने इसको इस तरह से सिलाई करके कमर को फिनिश कर लिए है। 1/4 इंच चौड़ी मैंने डोरी बना के रखा है। इसमें से 1.5 इंच लेंथ का पीस कट कर लेना है। इस तरह से बहुत सारे पीस कट कर लेना है। अब ब्लाउज़ के फैब्रिक के यहाँ पे स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और सिलाई लगा लेना है। इस तरह से एक एक करके लेना है और डबल फोल्ड करना है और थोड़ा सा गैप दे के रखना है और सिलाई लगा लेना है। इस तरह से रखना है और सिलते जाना है और थोड़ा सा गैप भी रखना है एक स्ट्रिप दोनों स्ट्रिप के बीच में। इस तरह से पूरे नेक पे ये स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके रखना है थोड़े थोड़े गैप में और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से पूरे नेक को कंप्लीट कर लेना है।
नेक की एक साइड जहाँ से सिलाई स्टार्ट किए हैं दूसरे साइड भी वहाँ पे इस सिलाई को फिनिश करना है। तो इस तरह से स्ट्रिप को रख के सिलाई को यहाँ पे फिनिश कर लेना है। तो सिलाई के बाद नेक इस तरह से दिखेगा। अब 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी 2 स्क्वायर पीस लेना है और इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। राउंड शेप ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है। अब 1 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप लेना है। अब इसको डबल फोल्ड करना है और इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लेना है। अब स्ट्रिप के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे प्लीट करना है और सिलाई लगा देना है। इस तरह से छोटे छोटे प्लीट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से करना है और सिलते जाना है। अब फैब्रिक के सीधे तरफ स्ट्रिप को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। एक में लगाने के बाद दूसरे पीस को भी लेना है और उसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा लेना है। और फिर इसको इस तरह से पलट लेना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। अब डोरी को इसके सेंटर पे रखना है और इस तरह से फोल्ड करके एक कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करना है और दूसरे कॉर्नर तक सिलाई को ले जाना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है और इसको सीधा तरफ पलट लेना है। तो ये पलटने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो मैंने और एक लटकन इस तरह से तैयार करके रखे हैं। अब इसको इस तरह से ब्लाउज़ के फैब्रिक में लगा लेना है। तो मैं इसमें सुई के हेल्प से इस तरह से इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने सिलाई लगा लिए हैं। तो सिलाई के बाद ये इस तरह से ये दिखेगा। अब मैं इसमें मोती लगाऊंगी। तो इस तरह से सुई को इसके अंदर डालना है और फिर एक मोती लेना है और इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेना है। फिर इसको इस तरह से अंदर से बाहर निकालना है और एक मोती डाल के फिर इसमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से पूरे नेक पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। मोती को रखना है और सिलाई लगा लेना है। तो ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।